से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हेलो एवरीवन, आज हम लेवल 3 जिसका जॉब रोल है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसकी यूनिट 1 सेशन 1 करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूटर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझाइए। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे डाटा इनपुट के रूप में देना पड़ता है और उस पर प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है हमें। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। यानी हार्डवेयर कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है और सॉफ्टवेयर जैसे ओएस हो गया और जैसे अदर सॉफ्टवेयर हो गए, उन सब से मिलके क्या बनता है, कंप्यूटर सिस्टम बनता है। एक कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से एक सीपीयू, एक मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस आदि शामिल होते हैं। डिजायरेबल आउटपुट देने के लिए ये सभी कंपोनेंट एक सिंगल यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न रूपों और आकार में आता है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट कंप्यूटर या स्मार्टफोन आदि, ये सब कुछ इसमें शामिल है। इसके बाद ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। कंप्यूटर में डाटा होता है, डाटा इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट करते हैं। ये क्या है, ये सीपीयू का पार्ट है। इसमें क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद क्या होगा, आउटपुट डिवाइस, और उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंप्यूटर की इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट का वर्णन करें। कंप्यूटर की इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट निम्नलिखित हैं। पहले कौन सी है, इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर किए जाते हैं। डाटा कोई भी नंबर, वर्ड, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो के रूप में हो सकता है। कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी आप जो वॉइस बोल रहा हूँ, तो ये कौन सा यूज कर रहा हूँ इनपुट डिवाइस, ये कर रहा हूँ माइक्रोफोन, वो यूज कर रहा हूँ मैं, माइक यूज कर रहा हूँ इसमें। अगला कौन सा है, प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट डिवाइस से प्राप्त डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। सीपीयू की 3 यूनिट है। पहले कौन सी है, मेमोरी यूनिट। इसमें क्या होता है, मेमोरी यूनिट डाटा को परमानेंटली और टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है। जो डाटा है मेमोरी का, उसमें 2 टाइप से डाटा स्टोर होता है, एक परमानेंटली और एक टेम्परेरी। परमानेंट में जैसे हमारे हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर हो गया, और टेम्परेरी जैसे रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। अगर लाइट चली गई तो हमारा डाटा रिमूव हो जाएगा। मेमोरी यूनिट इस डाटा को सीपीयू के अन्य भागों में भेजने के लिए इंस्ट्रक्शन के एक सेट का उपयोग करती है। सेकंड है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है। मतलब अर्थमेटिक में क्या होगा, अर्थमेटिक में हमें डाटा, अर्थमेटिक जो मॉडल है उसके अंदर क्या होगा, हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीजन करना हो, ये काम कौन करेगा, अर्थमेटिक यूनिट करती है। और लॉजिक यूनिट जिसमें कोई लॉजिकल काम करना हो, कोई कम तुलना करनी हो कि कौन किससे बड़ा है, कौन छोटा है, ये सब कंपैरिजन करना हो तो कौन करता है, लॉजिक यूनिट करती है। तीसरी कौन सी होती है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स के बीच कार्यों का समन्वय करती है। यानी सभी कंप्यूटर जो सभी कंपोनेंट हैं
उसके बीच में तालमेल साबित करती है। यह इनपुट यूनिट से डाटा कलेक्ट करती है और इसे प्रोसेस यूनिट को भेजता है, और यह प्रोसेस डाटा को आउटपुट यूनिट में भी भेजता है। यानी सारे जो कंट्रोल करती है वो कौन करता है? सीयू करती है। 3 कौन सा है? आउटपुट यूनिट। इंस्ट्रक्शन के अनुसार, यानी जो हमने कमांड दी थी उसके अनुसार उस पे क्या हुआ? प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या मिली? आउटपुट। उत्पन्न आउटपुट आउटपुट यूनिट जैसे मॉनिटर को भेजता आता है। कई प्रकार के आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्क्रीन, वीडियो और ऑडियो डिवाइस आदि शामिल होते हैं। तो स्पीकर हो गया, ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कौन क्या है? कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों के साथ साथ उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर की एक जनरल पर्पज कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसे अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। पहले के दिनों में कंप्यूटर को उनके प्रोसेसिंग कैपेसिटी और उपयोग किए गए हार्डवेयर के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के रूप में बांटा जाता था। वर्तमान में हम बांटते हैं उसके साइज के अनुसार। जैसे कंप्यूटर सिस्टम जैसे सर्वर हो गया, वर्कस्टेशन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन इत्यादि। पहला कौन सा है? वर्कस्टेशन। वर्कस्टेशन ये क्या होता है? वर्कस्टेशन सामान्य कंप्यूटर की तुलना में वर्कस्टेशन कंप्यूटर की कार्य क्षमता कई गुना ज्यादा होती है। जो हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, उनके तुलना में ये कंप्यूटर काफी सक्षम होते हैं। मतलब ये है ना, पर्सनल यूज के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनल और मतलब इनका काम क्या होता है? हैवी ग्राफिक के लिए। यानी हमें जैसे कोई डिजाइनिंग का काम करना हो, 3D डिजाइनिंग का, फोटोशॉप का काम करना हो, हमें कोई मतलब हैवी जो काम करने होते हैं उसके लिए हम इस टाइप से कंप्यूटर यूज करते हैं। और मार्केट में सन माइक्रोसिस्टम, हैलेट पैकेज, DC एंड IBM जैसी कंपनियों इस तरह के कंप्यूटर का निर्माण करती है। दूसरा कौन सा होता है? सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर एक उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटर है। मतलब इसकी है ना कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिसे नेटवर्क के माध्यम से डाटा को शेयर करता है। ये यहां देखिए सर्वर क्या है। सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस है जो नेटवर्क के द्वारा यूजर और अन्य कंप्यूटरों को सेवा प्रदान करता है। वो डिवाइस या कंप्यूटर जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कोई भी डिवाइस जैसे हम रिक्वेस्ट डालते हैं किसी के पास, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, उसका रिप्लाई करता है। कौन करता है काम? सर्वर करता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम देखो इसको। ये क्या है? ये सर्वर है। जैसे हमने स्मार्टफोन से या फिर कंप्यूटर से रिक्वेस्ट डाली, ये उसका रिप्लाई कर रहा है। जैसे हमने यहाँ से रोल नंबर, हम जैसे हमें 10th क्लास में जैसे अपने रिजल्ट चेक करना है तो हम क्या करेंगे? जो रिजल्ट है उसके लिए रोल नंबर डालेंगे और हम क्या डालेंगे? रिक्वेस्ट डालेंगे, और वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? सर्वर पे जाएगी। ये सर्वर है, ठीक है। यह सर्वर पे जाएगी और ये वहां से क्या आएगा? रिप्लाई, यानी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आई कौन सा होता है? पर्सनल कंप्यूटर। यह एक मल्टीपर्पज कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल घरों में, कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। पर्सनल कंप्यूटर का साइज, रैम तथा इसके स्पेसिफिकेशन की वजह से इसे व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए एक बेस्ट कंप्यूटर माना जाता है। यानी ये एक इसका प्राइस भी कम होता है कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप आदि पर्सनल कंप्यूटर के ही भाग हैं। यानी जो लैपटॉप और ये पर्सनल कंप्यूटर है, ये किसके भाग है? लैपटॉप और डेस्कटॉप किसके भाग है? पर्सनल कंप्यूटर के। अगला है लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर का आकार छोटा होने के साथ
ही यह पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। यानी पोर्टेबल क्या होता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में इजी तरीके से हम उसको मूव कर सकते हैं। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसा लैपटॉप में यही अंतर होता है कि लैपटॉप को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। उसमें चार्जिंग सुविधा भी होती है लैपटॉप में, यानी इसका बैटरी बैकअप होता है। अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। अगला कौन सा होता है, स्मार्टफोन और टैबलेट। बदलते समय के साथ टेक्नोलॉजी और एडवांस हो चुकी है, जिसने ऐसे कंप्यूटर को विकसित किया है जो हमारी जेब में फिट हो सकते हैं। जी हाँ, स्मार्टफोन और टैबलेट की कंप्यूटर का ही एक प्रकार है, जिनके माध्यम से हम मल्टीटास्क को आसानी से कर सकते हैं। मल्टीटास्क क्या होता है, यानी जिसके अंदर एक से ज्यादा काम एक बार कर सकते हैं। जैसे हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं और साथ साथ में व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में इसमें रैम, रोम तथा अन्य स्पेसिफिकेशन कम होते हैं। यानी जो पर्सनल कंप्यूटर के कंपेरिजन में ये रैम का साइज वगैरह, रोम का साइज कम होता है, जिसकी वजह से ये हैवी टास्क को आसानी से करने में सक्षम नहीं होते। क्वेश्चन 4 को यह है, कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट्स का वर्णन करें। इंटरनल कंपोनेंट क्या होते हैं, कंप्यूटर के जो अंदर, जो सीपीयू के अंदर जो पार्ट होते हैं उसको क्या कहेंगे, इंटरनल कंपोनेंट। पहला कौन सा होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। इन डिवाइस द्वारा इनपुट डिवाइस से प्राप्त डाटा को कुछ आउटपुट उत्पन्न करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम चिप्स मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइस होते हैं। अगला कौन सा होता है, मदरबोर्ड। जब मदरबोर्ड होता है वो पूरे जो कंप्लीट कंप्यूटर का बैकबोन होता है, यानी सारे डिवाइस हैं वो किस पे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड पे। जैसे हमारा पावर सप्लाई हो गई, डीवीडी रोम हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू फैन हो गया, रैम हो गया, वीजे कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ठीक है, कार्ड रीडर हो गया। सब जुड़ा किससे होते हैं, ये सब जुड़े होते हैं मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड कैबिनेट के अंदर लगे कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य सर्किट बोर्ड है। सभी महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स इससे जुड़े होते हैं। अगला कौन सा होता है, सीपीयू। सीपीयू मदरबोर्ड पर लगी मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट है। जो कॉमन बोलते हैं सीपीयू बोलते हैं, उस कैबिनेट को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा सीपीयू ये होता है। यह लगभग 1 इंच वर्ग का एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से प्राप्त किए जाते हैं, मशीन कोड में डिकोड किए जाते हैं। मशीन कोड जो बाइनरी, जैसे हमारी लैंग्वेज अलग है, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, बाइनरी भाषा, 0 1 ये कंप्यूटर की भाषा है। या तो 0 रहेगा फिर 1 रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो मतलब 1, अगर नहीं है तो 0। और प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। एक आधुनिक प्रोसेसर में अरबों खरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। सीपीयू फ्रीक्वेंसी को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है और इसे प्रोसेसर की गति के रूप में भी जाना जाता है। अगला कौन सा होता क्या, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, जीपीयू। जीपीयू को डिस्प्ले अडेप्टर, ग्राफिक कार्ड, वीडियो अडेप्टर, वीडियो कार्ड, वीडियो कंट्रोलर और गेमिंग कार्ड भी कहा जाता है। यह विशेष ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है। मतलब जैसे ग्राफिक क्या होता है कि जैसे हम कोई डिस्प्ले होगी, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है, ये ग्राफिक यूनिट के कारण ही डिस्प्ले हो रहा है, मतलब, ठीक है। सिंपल जो कंप्यूटर आते हैं उसमें होते हैं नॉर्मल ग्राफिक, और जो हैवी, अगर किसी को हैवी काम करना है, जैसे वीडियो मिक्सिंग करनी है, मूवी एडिटिंग करनी है, या एडिटिंग का काम करना है, ठीक है, या यूट्यूब पे काम करना है, तो क्या करेंगे, वो हैवी ग्राफिक का कंप्यूटर लेके आते हैं, जैसे 2GB 4GB ऐसे वो ग्राफिक लेके आते हैं। अगली कौन सी होती है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है,
जिसके अंदर डाटा को परमानेंटली डाटा को स्टोर करते हैं, और सॉरी मेन मेमोरी क्या होती है जिसमें डाटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जिसके अंदर परमानेंट स्टोर करते हैं। मेन मेमोरी जैसे रैम हो गई, और परमानेंट मेमोरी कौन सी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई। क्वेश्चन 5वां कौन सा है, मेन मेमोरी की विशेषताएं क्या है। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इसे सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है। यह प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट से पहले और बाद में डाटा और इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी आमतौर पर सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार हैं, रैम और रोम। रैम और रोम। रैम कौन सी है, रैम होती है टेम्परेरी और रोम होती है परमानेंट। क्वेश्चन 6 कौन सा है, रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है। रैम और रोम, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर स्टोर करती है। जो पहले बताया हमने कि रैम स्टोर कैसे करती है, अस्थायी रूप से टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, और ये कैसे करती है, डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब जो चेंज हो जाए, जो चेंज हो जाए। रैम की जो मेमोरी है, मेमोरी मतलब जो डाटा होता है वो चेंज होता रहता है। मतलब जैसे पहले एक डाटा कुछ आया, फिर डाटा कुछ आया, उसके बाद है ना जो डाटा रिपीट होता है उसको ये स्टोर कर लेता है और पहले वाले को रिमूव कर देता है। लेकिन ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल, मतलब ये चेंज नहीं होता। एक बार तो फिट हो गया, जो सेट हो गया वही सेट होगा। रैम एक रीड राइट मेमोरी है, अर्थात इसमें डाटा को राइट और रीड किया जा सकते हैं, और इसके अंदर ओनली रीड ओनली है। ठीक है, इसमें केवल इसमें रीड कर किया जा सकता है, राइट नहीं कर सकते। वर्तमान प्रोसेसिंग में प्रयोग होने वाले डाटा को लोड करती है, यानी जो फिलहाल टाइम प्रोसेस आ रही है कंप्यूटर में एग्जीक्यूट, हम जो हमने कमांड दे रखी है उसको एक कंप्यूटर में लोड करती है, और ये कंप्यूटर को बूट करने से संबंधित निर्देश स्टोर करती है। वो कंप्यूटर को बूट कैसे करते हैं उसमें संबंधित निर्देश इसमें स्टोर करते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं वो सब किस्म से होते हैं रोम के अंदर। यह मेमोरी डाटा व प्रोग्राम को तभी तक होल्ड कर सकती है जब तक विद्युत आपूर्ति होती है। यानी ये डाटा को स्टोर करती है कब तक, जब तक कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो मतलब लाइट जाने के बाद इसकी डाटा रिमूव हो जाएगा। और ये रोम क्या हो गया, ये लाइट जाने के बाद इसमें डाटा स्टोर होता है। इसमें जैसे आपकी सीडी हो गई, सीडी अगर प्ले हो रही है और लाइट चली जाए तो क्या होगा, क्या डाटा रिमूव हो जाएगा, डाटा रिमूव नहीं होता। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। रोम का साइज फिक्स होता है। रैम एक हाई स्पीड मेमोरी है। रैम की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, और रोम की इसकी स्पीड रैम की तुलना में कम होती है। रोम की स्पीड अच्छी होती है, लेकिन जो कंपेयर तुलना करते हैं रैम से तो इसकी कम होती है। इसकी कीमत ज़्यादा होती है, और रैम की तुलना में यह सस्ती होती है। रैम के प्रकार स्टैटिक्स रैम और डायनेमिक रैम। कौन सी होती है, स्टैटिक्स रैम और डायनेमिक रैम। और रोम के प्रकार पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन 7वां कौन सा है, सेकेंडरी मेमोरी का वर्णन करें। इसका उपयोग डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग डाटा के बैकअप रखने के लिए भी किया जाता है। हार्ड डिस्क
एक सेकेंडरी मेमोरी है जो मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। आधुनिक हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB से 4 TB तक होती है। अगला कौन सा है? पेरिफेरल डिवाइसेस किसे कहते हैं? एसेसरीज अतिरिक्त रूप से कंप्यूटर सिस्टम से बाहर से जुड़े होते हैं। वे सिस्टम के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स नहीं होते। इनके अंतर्गत विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस आते हैं, जैसे कीबोर्ड माउस आते हैं। यानी वो डिवाइस जो सीपीयू के अंदर जो डाटा जो कंपोनेंट फिक्स है, इंटरनल कंपोनेंट है, उसके अलावा जो हम इसमें अटैच करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, माइक लगाना हो, स्पीकर लगाना हो, ये सब क्या होंगे? ये वो डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस के नाम लिखे हुए उनको समझाएं। वे हार्डवेयर डिवाइस जिनका प्रयोग कंप्यूटर और डाटा व इंस्ट्रक्शन को प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यानी जिनके द्वारा हम डाटा को इनपुट देते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। पहला कौन सा हो गया? कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में सभी को पता है, जो कंप्यूटर जानता है उसको कीबोर्ड के बारे में बेसिक नॉलेज सभी को है। कीबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर के एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डाटा, स्पेशल सिंबल, ठीक है, आदि को टाइप के माध्यम से इनपुट दिया जाता है। यह एक CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है। तो CUI क्या होता है कि हमें सब कुछ कमांड देना पड़ेगा। जैसे अपना फोन है, जो टैबलेट फोन है या टैबलेट है अभी उसमें है, या टच स्क्रीन है, उसमें क्या होगा? टच के द्वारा हम उसमें वो क्या होगा? वो होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यानी उसको आपको सामने दिख रहा है, उस पर क्लिक किया, जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो व्हाट्सएप ओपन हो गया, वो कौन सा हो गया? ग्राफिक यूजर। ये क्या हो गया? कैरेक्टर यूजर। यानी हमें जो भी आउटपुट चाहिए तो हमें टाइप ही करना पड़ेगा। अगला कौन सा हो गया? माउस। यह एक ग्राफिकली यूजर इंटरफेस डिवाइस है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, जिसका प्रयोग पॉइंट की मदद से इनपुट देने के लिए किया जाता है। पॉइंटर का प्रयोग होने के कारण इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस है, इसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट, एक स्क्रॉल बटन होता है। लेफ्ट बटन का आपको पता है, राइट किसी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, स्क्रॉलिंग जो टेक्स्ट है, जो जैसे हम कोई पेज खोल रखा है हमने PDF के अंदर किसी के अंदर, तो जैसे है ना, उसको अप डाउन करने के लिए जो स्क्रॉल है उसको घुमाएंगे तो हमारा टेक्स्ट ऊपर नीचे होगा। अगर हमें नहीं घुमाना है तो हम उसको ना बीच से प्रेस कर देंगे, सेंटर में प्रेस करते ही अगर वहां से ऊपर नीचे जहां भी करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली डाटा जो वो पेज है वो मूव करेंगे। आप ट्राई करना, जरूर करना। अगला कौन सा होता है? ट्रैक बॉल। यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो लगभग माउस जैसे ही कार्य करता है। इसकी बनावट माउस से भिन्न होती है। इसमें एक उभरी हुई बॉल गेंद लगी होती है, जिसको हाथ से घुमाकर पॉइंटर या कर्सर की दिशा को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि इसके अंदर इसमें है ना माउस पैड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये मतलब उससे फास्ट काम करता है, वो ज्यादा एक्यूरेसी से काम करता है ट्रैक बॉल। ये इस माउस में उसमें अंतर है। अगला कौन सा होता है? जॉयस्टिक। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें बॉल की जगह एक हैंडल लगा होता है, जिसके चारों ओर घुमाकर स्क्रीन पर पॉइंटर की दिशा को कंट्रोल कर सकते हैं। जॉयस्टिक होता है गेमिंग डिवाइस। जैसे किसी आप अगर मॉल में गए हो तो वहां गेम के लिए क्या होते हैं, वो डिवाइस लगे होते हैं, ठीक है, उनको हम घुमा फिरा के उसको मूव कर सकते हैं। जैसे रेसिंग गेम खेलना हो तो उसमें है ना, उस पर हम पकड़ के उसको प्रॉपर तरीके से मूव कर सकते हैं। अगला कौन सा होता है? स्कैनर डिवाइस। स्कैनर की मदद से डाटा को स्कैन करके सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। इसका लाभ यह होता है कि यूजर को सूचना को टाइप नहीं करना पड़ता, ठीक है,
यानी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना हो, कंप्यूटर में डालना है, ठीक है, हम उस स्कैनर पे रखेंगे, उसके बाद उसको डायरेक्ट स्कैन होके वो कंप्यूटर में पहुंच जाएगा। ये सामान्य जो टेक्स्ट है या इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है। अगला कौन सा होता है? माइक्रोफोन। इसका संक्षिप्त रूप होता है माइक। इसे माइक भी कहा जाता है। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर को वॉइस के माध्यम से इनपुट देने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो किसका यूज कर रहा हूं? माइक्रोफोन का यूज कर रहा हूं। अगला कौन सा होता है? वेबकैम। यह एक डिजिटल कैमरा है जिसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में वेबकैम इनबिल्ड होता है, जबकि डेस्कटॉप में यह अलग से लगाना पड़ता है। यानी वेबकैम हमें जैसे ऑनलाइन क्लास लेनी हो, ऐसा कुछ काम करना हो या वीडियो कॉलिंग करनी हो तो हमें क्या चाहिए? वेबकैम चाहिए। यानी फ्रंट कैमरा जो आप फोन में होता है, फ्रंट कैमरा, वो उसे क्या बोलते हैं? उसे ही वेबकैम बोलते हैं। अगला कौन सा होगा? लाइट पेन। यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर स्क्रीन से सीधे ही इंटरेक्ट कर सकते हैं। लाइट पेन का उपयोग डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी लिखने या कोई भी चित्र या आकृति बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे आजकल डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से सेम इसी का एकदम उदाहरण है, मतलब ये। अगला कौन सा है? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसको अंगुलियों से छूकर या स्पर्श करके कंप्यूटर को इनपुट प्रदान किया जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे टच पैनल, टच स्क्रीन पैनल इत्यादि। अगला कौन सा होता है? डिजिटल कैमरा। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका द्वारा पिक्चर व वीडियो को बनाकर या रिकॉर्ड करके डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। यानी कोई रिकॉर्डिंग करनी हो, जैसे फोन में कैमरा है, उसको है ना, हम उसको कैमरे के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, या फिर अलग से कोई हैंडी कैम ले रखा हो तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं।